चलिए आइए, दिख रहा है सबको? चलो बच्चा, हिंदी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? संज्ञा। तो अब ध्यान से सुन लीजिए, जितना पढ़ाऊंगा अगले दिन पूछूंगा, किसी न किसी को खड़ा करके ऐसे ही पूछ दूंगा, तो याद सबको होना चाहिए, ठीक है ना? तो चलिए, हमने संज्ञा पढ़ा था कल। तो संज्ञा क्या होता है मैंने आपको बताया है ना, और ये भी बताया कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन अधिकांश व्याकरण जो हैं संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। 5 भेद में कौन कौन से हैं भैया? पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक और 5वां द्रव्यवाचक। इस तरह से 5 आपकी संज्ञाएं हैं, जिसमें से हमने कल जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ लिया था। क्लियर है? वहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब आइए, अब इसके आगे हम चलते हैं और संज्ञा में देखते हैं बच्चा। संज्ञा में इसके बाद जो हमें पढ़ना था वो था क्या? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब ध्यान से देखना, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां से भी प्रश्न आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। क्लियर हो रही है बात? अब सुनिए, कह रहा है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से, है ना, किसी वस्तु या व्यक्ति के समस्त जाति का बोध होता हो, उसे हम कौन सा संज्ञा कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। बहुत ही सिंपल है। मतलब जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के समस्त जाति का बोध होगा, वहां पे कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। कोई दिक्कत? तो देखो, मैं लिख रहा हूं, इस परिभाषा को ध्यान से देख लीजिए एक बार। कहता है कि जिस शब्द से, है ना बेटा, जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के समस्त जाति का बोध होता है, जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं बच्चा? उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है? अब कहता है समस्त जाति का बोध होगा। पहले सुन लो, लिखना बाद में। समस्त जाति का बोध होगा, तो जाति का मतलब यहां पे क्या है? जाति का मतलब याद हो? सोनार, कुर्मी, कुशवाहा, ये जाति की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे समस्त जाति का मतलब, अगर मैंने लिखा, यहाँ पे एक शब्द लिखा, ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल। मैंने अगर लिखा गाय, मैंने क्या लिखा? गाय। तो जो गाय शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा का संकेतक है। मतलब जातिवाचक इसलिए है क्योंकि गाय के समस्त जाति, मतलब समस्त गायों की जाति गाय में निहित है। मैंने ये नहीं कहा कि साहिवाल गाय, काली गाय, नीली गाय, बात समझ में आ रहा? मैंने केवल गाय कहा, तो इस गाय में सभी प्रकार के गाय सम्मिलित हैं, आ जाएंगे। बात समझ में आ रहा? मतलब ये गाय के सभी प्रकार के जातियों को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए गाय हमारा क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसको और आसान से समझने के लिए ध्यान से समझना, थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से हम देख लेते हैं। हमने कल क्या पढ़ा था बेटा? एक पढ़ा था व्यक्तिवाचक। क्या पढ़ा था बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा था। और आज हम पढ़ रहे हैं क्या? जातिवाचक। जातिवाचक। अब ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से। अगर मैं एक शब्द लिखूं यहाँ पे, तुलनात्मक रूप से देखोगे तो अधिक समझ में आएगा, ठीक है ना? जैसे एक पुस्तक में था, बहुत अच्छे से समझाया था। तो कहा व्यक्तिवाचक। मैं अगर एक शब्द लिखूं बेटा, ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे लिख दूं हिमालय। क्या लिख दूं बेटा? हिमालय। तो हिमालय जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हिमालय किसका नाम है बेटा? पहाड़ का नाम है। किसका नाम है? पहाड़ का। किसका नाम है? पहाड़ का। अब यहीं पे समझ जाना, जातिवाचक में क्या आ जाएगा? पहाड़। पहाड़ में बहुत सारे पहाड़ हैं, बात समझिएगा।
पहाड़ में बहुत सारे पहाड़ हैं, लेकिन हमने केवल कहा हिमालय, तो हिमालय केवल नाम रख दिया तो हमारा जातिवाचक हो गया, सॉरी व्यक्तिवाचक हो गया। और जो पहाड़ है वो क्या हो गया हमारा जातिवाचक हो गया। बात समझ रहे हैं? जैसे मैं लिखूं यहाँ पे, मैं लिखूं, मान लो यहाँ पे सीता लिख दूं, क्या लिख दूं मैं? सीता। तो सीता किसी महिला का नाम है, किसी स्त्री का नाम है, तो सीता हमारा किस में आ जाएगा? किसी व्यक्ति का नाम है, तो हमारा आ गया जो है व्यक्तिवाचक में। लेकिन यहीं पे मैं एक शब्द लिखूं स्त्री, क्या लिख दूं बेटा? स्त्री। स्त्री जो शब्द होगा वो हमारा क्या होगा? क्यों? क्योंकि सीता जो है स्त्री जाति की है, महिला में आती है। बात समझ में आ रहा है? तो महिला शब्द हुआ, स्त्री शब्द हुआ, ये सब के सब हमारे किस में आएंगे? जातिवाचक में। अगर मैं मोहन लिख दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे उसका जातिवाचक क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा, पुरुष जाति का है। मोहन किस जाति का है? पुरुष जाति का है। सीता स्त्री जाति की है। बात समझ पा रहे हो? उसी तरह से मैं यहाँ पे अगर गंगा लिख दूं बेटा, गंगा, तो गंगा नदी जाति का है। गंगा, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये जितनी नदियां हैं हमारी, ये हमारी क्या हैं? नदी हैं, ठीक है ना? तो नदी हमारा आ गया जातिवाचक में, लेकिन गंगा किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में। जैसे हमने व्यक्तिवाचक में पढ़ा था ना, व्यक्तियों के नाम, पहाड़ों के नाम, नदियों के नाम, झीलों के नाम पढ़े थे ना। तो गांवों के नाम मैं केवल यहां पे लिख दूं गांव, क्या लिख दूं बेटा? गांव। तो जो गांव शब्द होगा वो किस में आएगा? तो समूह में आ जाएगा। गांव में मतलब बहुत से लोग हो जाते हैं। हाँ ठीक है, ठीक कह रही है। इसको नहीं लेते हैं, ठीक है, इसको नहीं लेते। गांव का नाम आ जाएगा, अगर पार्टिकुलर किसी गांव का नाम, तो वो किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं वकील, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, मैं लिख रहा हूं वकील, क्या लिखूं बेटा? वकील। तो वकील जो शब्द है वो जातिवाचक है ना, वकील जाति से बिलोंग करता है। वकील हमारा क्या है? जातिवाचक है। मैं एक शब्द लिखूं कवि, क्या लिखूं बेटा? मान लो यहीं पे लिख रहा हूं कवि, कवि, क्या लिख दिया? कवि। तो कवि क्या है हमारा? जातिवाचक है। मैं लिखूं तुलसीदास, बता दो जल्दी से। तुलसीदास। तो जो तुलसीदास है वो किस में आएंगे? मतलब कवि हैं तुलसीदास, लेकिन उनका नाम हमने लिख दिया, उनका नाम लिख दिया तुलसीदास, तो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन वो कवि है, तो कवि किस में आएगा? तुलसीदास कवि जाति से बिलोंग करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम पहचान पाएंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। बात समझ में आ गया? तो अब जब भी कोई पूछेगा कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप बेफिक्र होकर बताइए कि जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के समस्त जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से जितना आएगा आप कर सकते हो। लड़का लिख दूं, लड़का, या लड़की लिख दूं, किस में आएगा? जातिवाचक। लड़के के समूह को दर्शा रहा है ना, लड़के की जाति को बता रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे? जातिवाचक हो जाएंगे। क्लियर हो रही बात? राज्यपाल लिख दें तो राज्यपाल जातिवाचक में भी आता है, ठीक है ना? राज्यपाल, लहर, ये सब उदाहरण पूछे गए आपके एग्जामों में, तो ये सारे के सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है? तो आप इतना लिखिए, फिर अब हम लोग जातिवाचक संज्ञा से संबंधित प्रश्न क्या क्या पूछे गए एग्जामों में वो देख लेते हैं, ठीक है ना? तो पहले लिख लीजिए इसको। चलिए लिख लिया आप लोग? तो चलो एक बार सीधे हो जाओ, तो सभी लोग बोलना पड़ेगा, ठीक है? चलिए तेज बोलना है। बोले जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे लग रहा है एकदम ओम स्वाहा स्वाहा स्वाहा, सब स्वाहा कर दिए तुम लोग। हाँ, अब इतना आप लोग समझ गए होंगे, तो अब चलते हम लोग थोड़ा सा पूछे गए प्रश्न जो है एग्जामों में उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ध्यान से देखिएगा बेटा। कह रहा है
कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है, ये देखो यूपी SSSC अबकारी सिपाही 2016 में पूछा गया था प्रश्न। कह रहा है कि इसमें से बताइए कौन सा जातिवाचक संज्ञा है। तो देखो बेटा यहाँ पे कमायनी तो होगा नहीं क्योंकि ये पुस्तक का नाम है तो व्यक्तिवाचक हो गया, रसीला होगा नहीं, भाववाचक हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पे दो चीजें हैं, एक वकील है और एक आम है। आम भी जातिवाचक में ही आता है, ठीक है ना, और वकील भी किस में आता है, जातिवाचक में होता है। लेकिन 2016 में आयोग ने वकील को ही माना है आंसर, इसलिए हम लोग वकील पे मारेंगे। क्लियर है। अगर वकील ना हो के और कोई ऑप्शन दे दे और आम दे दे तो आप आम पे मार के आना, क्योंकि हाँ कई तो ऐसे शब्द हैं जो दो में आपके मिलते हैं, लेकिन आम जो है जातिवाचक में भी ले लिया जाता है। क्लियर है। तो इसमें कंफ्यूजन मत रहिएगा, आयोग ने जो माना उसको मानिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कहता है बच्चा कि गाय है ना, कौन सी संज्ञा है बेटा, गाय कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। सभी गायों का प्रतिनिधित्व कर रही है, सभी गायों की जाति को बता रहा है वो, इसलिए हमारा जातिवाचक हो जाएगा। और ये पूछा था आपका कहाँ पे, वीडियो के एग्जाम में 2018 में पूछा गया था। क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट। अब कहता है बेटा तीसरा जो प्रश्न है कि राज्यपाल, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा बेटा, तो ये भी जातिवाचक है। राज्यपाल में भी जितने भी आपके मंत्री अधिकारी जो भी आते हैं उनका जो पद का नाम आता है, जो पद होते हैं वो सारे के सारे हमारे किस में आ जाते हैं, जातिवाचक में आ जाते हैं। क्लियर है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछ रहा है बेटा, ध्यान से देखना। कह रहा है कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदों के किस भेद के अंतर्गत आता, मतलब संज्ञा ना होगा जी यहाँ पे, जयचंदों के संज्ञा के किस भेद, मतलब संज्ञा का कौन सा भेद है ये पूछ रहा है यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा छूट गया है। और ये पूछा था यूपी PGT 2013 में। अब ध्यान से सुनो बेटा, जयचंद नाम है किसी व्यक्ति का, तो कहोगे आप लोग कि ये व्यक्तिवाचक में आना चाहिए। हाँ नहीं, तो दो से मतलब नहीं है, तो जयचंदो, तो यहाँ पे जो सुनिए यहाँ पे जो सेंटेंस आया है ना उस वाक्य पे गौर करो। कह रहा है कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। और जयचंद किस लिए फेमस था, धोखा देने के लिए, धोखा देने के लिए, मतलब अपने देश से अपनों से गद्दारी किया था। तो ये कह रहा है कि हमारे देश में गद्दारों की कमी नहीं है। तो ये एक जाति का बोधक है, मतलब गद्दार जाति है ना, तो इसलिए हमारा जाति से है, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से भी थोड़ा ध्यान देना है। आगे आइए, अगला प्रश्न है बेटा, कहता है कवि कौन सी संज्ञा है बेटा, तो ये भी कवि है। अगर तुलसीदास हम कहें तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि तुलसीदास एक कवि है ना। अब कवि आ जाए तो हमारा आ जाएगा क्या, सी ऑप्शन, जातिवाचक हो जाएगा। और ये पूछा था टेट की परीक्षा में 2015 में। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट कहता है बेटा लहर, जो लहर है वो किस प्रकार की संज्ञा है, तो ध्यान से सुन लीजिए। ये MP PCS मध्य प्रदेश PCS में पूछा जा चुका है, 2014 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जो लहर भी है ना वो हमारे किस में आता है, जातिवाचक संज्ञा में आता है। क्लियर होगी बात। अब आइए आगे नेक्स्ट। अब कहता है बेटा कि संज्ञा का भेद नहीं होता है, मतलब इसमें ढूंढना है कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में 2018 में पूछा गया था। तो देखो ध्यान से, हम संज्ञा के भेद में क्या पढ़े, 5 भेद पढ़े हैं। एक पढ़े हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इसमें देखो जातिवाचक तो होता है, व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक भी होता है, भाववाचक भी होता है। क्या कहीं पे हमने निजवाचक पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। संज्ञा का ये भेद नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। अब आइए अगला प्रश्न। अगला कहता है बेटा निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, ये पूछा यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस 2006 में पूछा गया है। ठीक है ना। तो कौन सा जातिवाचक है बेटा, मजदूर है। कौन सा है, मजदूर है। मजदूर की जाति को वो बोध करा रहा है ना। अगला देखो, अगला प्रश्न है कि सभी जातिवाचक का समूह ढूंढना है, और ये बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था 2014 में। तो जातिवाचक ढूंढिए कि सब में जातिवाचक कौन है। अब देखो ध्यान से, हाँ सुनिए, इसमें तो बूढ़ा आ गया है, तो बूढ़ा तो होता नहीं है,
नदी तो हमारा जातिवाचक है, गोदावरी नहीं है क्योंकि गोदावरी नदी का नाम है, तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया। अगले प्रश्न में देखो, लड़का हमारा जातिवाचक है, लड़का, लड़का लड़की कवि सब जातिवाचक। नागरिक भी हमारा क्या है, जातिवाचक है। और कार मतलब सभी प्रकार के कार इसमें आ गए, तो हमारा ये भी क्या है, जातिवाचक। मतलब ऑप्शन नंबर बी में सभी के सभी हमारे जातिवाचक हैं शब्द, इसलिए ऑप्शन बी आपका उत्तर सही होगा। क्लियर है? अगला प्रश्न खत्म। चलिए, इतना बात समझ में आया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अब देखिए ध्यान से, हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, लिखते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होता है बच्चा? समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो वह सेम परिभाषा, थोड़ा सा चेंजिंग होगा कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता हो। किसका बोध होता हो? समूह का बोध होता है, वहां पे कौन सी संज्ञा होगी? समूहवाचक संज्ञा। चलिए लिखिए साथ में, कहता है कि जिस शब्द से या नाम से भी लिख सकते हो, जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध होता है, समूह का बोध होता है, समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्लियर हो गई बात? समूह का बोध होगा, कैसे होगा बच्चा? एग्जाम्पल में अगर लिखूं समूह का बोध कैसे कराएं? जैसे मैं कहूं भीड़, मैं कहूं भीड़, भीड़ क्या है बेटा? समूह है ना। मैं कहूं सभा, मैं कहूं कि सभा का आयोजन हो रहा, तो सभा में क्या होगा? समूह होगा कि नहीं होगा? मैं कहूं दल, है ना, दल, लोग दल बनाते हैं ना, दल बना के आते हैं, 10 लोगों का समूह होता है, 20 लोगों का समूह, 50 लोगों का समूह, उसी को हम दल बोल देते हैं। तो जो दल शब्द है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? समूहवाचक संज्ञा को जो है बोध करा रहा है। और क्या हो सकता है बताइए? दल हो सकता है, सभा हो सकता है, भीड़ हो सकता है, और झुंड हो सकता है। क्या हो सकता है? झुंड हो सकता है, लोग झुंड में आते हैं, तो झुंड भी समूह का बोध करा रहा है कि नहीं करा रहा? तो ऐसे जो उदाहरण आपको मिलेंगे ये सारे के सारे समूहवाचक संज्ञा मिलेंगे। लिख लीजिए इसको, लिखिए, झुंड है, सेना है, सेना, ये प्रश्न पूछा जाता है, सेना, सेना भी तो समूह है, सेना लिख दीजिए, वर्ग लिख दीजिए, वर्ग, ये सारे के सारे हमारे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? ये सब लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना।